जगदलपुर में राम वनगमन परिपथ में शामिल दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए बना पाथवे निर्माण 8 महीने के अंदर ही धंसने लगा है। 92 लाख की लागत से पाथवे पर पेंटिंग और लाइटिंग का काम किया गया था। पाथवे की जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने। छत्तीसगढ़ सरकार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में जहां जहां उनके पड़ाव थे, उन स्थानों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राम वन गमन पथ के नाम से ये जीर्णोद्धार हो रहा है और इस राम वन गमन पथ में दलपत सागर भी शामिल है। और अब दलपत सागर में जो निर्माण कार्य, जीर्णोद्धार के कार्य किए गए हैं, उनको लगभग 6 से 8 महीने ही हुए हैं और अब वहां दरारें आने लगी हैं। जो निर्माण कार्य है उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। आप देख सकते हैं कि ये निर्माण कार्य हुआ है, जीर्णोद्धार किया गया है और यहाँ पे अभी से दरारें आने लगी हैं। मतलब 6 महीना पूर्व ही ये काम हुआ है और 6 महीने के भीतर पहली बारिश को ही ये जो निर्माण कार्य हुआ है ये झेल नहीं पाया है। और जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार ने राम भगवान के नाम से जो जीर्णोद्धार का काम किया है उसमें भी भ्रष्टाचार किया है। दलपत सागर यूं तो बहुत ऐतिहासिक है और इसके जीर्णोद्धार का कार्य बहुत लंबे समय से करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यहाँ सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार इसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही राम वन पथगमन की घोषणा हुई और उस राम वन पथगमन में जैसे ही दलपत सागर को शामिल किया गया, उसके बाद से दलपत सागर का कायाकल्प होना शुरू हो गया। और उसके बाद इसकी खूबसूरती जो लोग अब बाहर से भी देखने आते हैं तो खूब तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही पहली बारिश हुई, पहली बारिश के बाद अब जो निर्माण कार्य है उसकी पोल खुलने लगी है, जिसके बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी जो है वो तेज हो गई है। जहां भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं निगम के, उन्होंने आरोप लगाया है निगम सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर, कि राम भगवान के नाम से भी जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें भी जो है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।